राधे राधे फ्रेंड्स। तुला राशि वाले जिस तरीके से 7.5 को देख रहे हैं अपनी राशि में या अपने जीवन में, तो 7.5 के प्रभाव जो होते हैं बहुत ही विपरीत दिशा में लेके जाते हैं। यदि 7.5 के प्रभाव को हम यदि अपने जीवन में कम करते चलते हैं तो हमारे जीवन के जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे हम 7.5 से बच सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु जो हैं, श्री हरि जो हैं, उनकी पूजा अर्चना उपासना करना, जैसे सूर्य नारायण को जल देना। मैंने हमेशा बताया कि आपको तांबे के लोटे में जल भरना है, उसमें काले तिल डाल लेना है और सफ़ेद पुष्प डालना है। इससे रोज़ आपको सूर्य नारायण को जल अर्पण करना है। तो जब भी आप सूर्य नारायण को जल अर्पण करते हैं, दक्षिण दिशा से शुरू करते हुए घुमाते हुए उत्तर दिशा में लाके उस जल को समाप्त करना है। इस तरीके से रोज़ आप जल अर्पण करिए। देखिए, आपकी जो 7.5 की जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो हमेशा के लिए हटना शुरू होती है। धीरे धीरे जब आप इनको करते चलेंगे तो आपको खुद को इसका जो फ़र्क है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा कौन से ऐसे उपाय होते हैं जिनको हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। तो आपको क्या करना है, उड़द की दाल लेना है, जो काली उड़द की दाल होती है छिलके वाली, उसको ले लेना है। उसको भिगाते हुए पीस के और उसके 2 बड़े बनाना है। 2 बड़े आपको बना लेना है। जब ये आप बड़े बना लेते हैं तो आपको क्या करना है, अपने पूजा स्थल में रख के इनकी पूजा अर्चना उपासना करनी है। पूजा अर्चना कर लीजिए, उनको नैवेद्य लगा जो है वो अर्पण करते हुए जो आपने दिए हैं उनको नैवेद्य स्वरूप इनको अर्पण करना है। इसमें 9 चुटकी जो है आपको सिंदूर डाल देना है। जो सिंदूर लाल कलर का कुमकुम होता है वो इनको 9 चुटकी डाल देना है, दोनों बड़े को। और इसको क्या करना है, इसको एक पत्ते में लपेट लेना है। आपको जो केले का पत्ता होता है उसमें आपको लपेट लेना है और इसको ले जाके आपको जो पीपल का वृक्ष होता है वहाँ ले जाके भोग स्वरूप जो है लगा देना है। पीपल वृक्ष के नीचे आपको रखना है। ये प्रक्रिया आपको वहाँ जब आप ये भोग लगाएंगे पीपल के वृक्ष के नीचे, तो आपको अपने पितरों को, जो भी हैं आपके पितर, उनको नमस्कार करते हुए जल अर्पण करना है। पहले आपको जल चढ़ा देना है, पूजा अर्चना करनी है। तो उसके उपरांत जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जैसे आपकी 7.5 चल रही है, आपके काम नहीं बनते, व्यापार नहीं चलता है, धन की कमी है, इसको बोलते हुए इन बड़ों का भोग, जो 2 बड़े आपने बनाए हैं उड़द दाल के, इनको ले जाके वहाँ पे आपको रख देना है पीपल वृक्ष के नीचे। ये किसी भी शनिवार को आप कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार को आप कर सकते हैं। जो शनि के उपाय होते हैं वो मंगलवार और शनिवार को हम कर सकते हैं। तो इसको ले जाके आप जब रख देंगे, इनको पूजा कर लेना है, नमस्कार कर लेना है। एक दिया आप बना के ले जाइए आटे का, वहाँ पे आपको लगा देना है। जो दिया होगा वो उसका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ आपको रखना है। इस तरीके से आपको उपाय करना है। कितने मंगलवार या कितने शनिवार करेंगे। यदि मंगलवार को शुरू कर रहे हैं तो 5 मंगलवार को ही करना है। यदि शनिवार से शुरू कर रहे हैं तो 5 शनिवार आपको ये उपाय करना है। देखिए, आपकी जो राशि में शनि का दोष लगा है या जो भी आपकी 7.5 की ढैया चल रही है या परेशानी है, बाधाएं हैं चल रही हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होंगी। धीरे धीरे कोई भी चीज़ जो है वो हमारे जीवन से हटती है। एक साथ कोई चीज़ें हमारे जीवन से हटना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे जैसे हम उपाय करते चलते हैं वैसे वैसे इसका हमें लाभ भी मिलता है। मैंने हमेशा कहा है कि छोटे छोटे उपाय के ज़रिए आप अपने जीवन में जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो इनका जो प्रभाव है वो स्वयं ही आप देखेंगे किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको पीतल की एक अंगूठी, पीतल जो होता है या फिर तांबा होता है, तांबे में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। तांबे में आपको मूंगा जो होता है, मूंगा बना लेना है और आपको धारण करना है। जो आपकी ये उंगली होती है, यानी जो हम जो मूंगा ले रहे हैं वो
जिस शेप और आकार का ले रहे हैं उसमें हमें तांबे से जड़ित एक अंगूठी बनाना है। उस अंगूठी को हमें किस दिन धारण करना है, उसे हमें मंगलवार को ही पूजा अर्चना उपासना करने के उपरांत धारण करना है। अंगूठी बनवा लीजिए आपके नाप की, और उसको आपको दही और दूध से, जो पंचामृत है उससे आपको उसका अभिषेक करते हुए या फिर रात भर उसको वैसे ही रहने देना है। मंगलवार को आप ले आइए बनवा के पूजा अर्चना करते हुए, और फिर उसको रात को ही आपको धारण करना है। सुबह उनकी पूजा अर्चना करते हुए उसे रखे रहने देना है 5-7 घंटे 6 घंटे। उसके उपरांत जो प्रदोष काल होता है, शाम का समय जो होता है, शाम के समय जब आप जो दिया बत्ती करते हैं अपने घर की, उस समय में आपको क्या करना है, ये अंगूठी साफ स्वच्छ और पवित्र करते हुए गंगा जल से स्नान करा दीजिए। उसके उपरांत इसे आप धारण कर सकते हैं। मूंगा धारण करना जो तुला राशि वालों के लिए है। मूंगा से आपकी जो व्यापार की वृद्धि है, आपके जीवन की वृद्धि है, या आप नौकरी पाना चाहते हैं, इन चीज़ों के आपके जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे। देखिए, आपका मूंगा मात्र धारण कर लेने से आपके जीवन के जो शनि है या जो भी आपके जीवन के पितृ दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जो तुला राशि है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम परेशानियां आप फेस करते रहते हैं। तुला राशि वालों को परेशानियों और बाधाओं से भरा जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि इस राशि पे कहीं ना कहीं शनि का दोष, पितृ दोष, या फिर कहते हैं ना कि जो साढ़े साती है वो हमेशा चलती रहती है। तो इनका जो हम उपाय करते हैं, इस उपाय के द्वारा आप देखेंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कुछ जो परेशानी बाधाएं हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रही हैं। तो आपको करना है उड़द की दाल का ये उपाय, जिससे आपकी जो भी साढ़े साती के प्रभाव होंगे आपके ऊपर, शनि की जो महादशा चल रही होगी वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगी। 5 मंगलवार या फिर 5 शनिवार आप इस उपाय को करिए। देखिए, आपके जीवन में जो आपके तरक्की के रास्ते हैं ना वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उसके अलावा जो आप सूर्य को जल देना, मैंने बताया है कि काले तिल डाल के जो जल देना है आपको सूर्य नारायण को, वो आपको चालू रखना है हमेशा। आप सुबह उठते से ही सूर्य जो है देव, उनको नमस्कार करिए। देखिए, आपके जो पितृ दोष है, आपके साढ़े साती के जो प्रभाव हैं वो आपके जीवन से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए राधे।